बर्बादी करने का काम हुआ है। ना बिजली, ना पानी, ना सड़क, खटिया, आज भी सिस्टम खाट पर है। ये बंद करके स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों फ्री करना चाहिए। कैसे बेचने का काम किया और उसे लोहर तक ले गया। नहीं सर, रिपोर्ट नहीं रखते, इसका मतलब दवा तो बहुत दूर की बात है, पहले डॉक्टर मिले तब दवा मिलेगी। नमस्कार, जोहार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और न्यूज 18 का कारवां पहुंच चुका है सिमडेगा की आवाम के बीच। आपको बता दें जानकारी के लिए कि झारखंड इस राज्य में भगवान बिरसा मुंडा की ये धरती है और यहां पर न्यूज 18 की टीम हर जिले में पहुंच रही है और जनता के मिजाज को जान रही है। तो यहां पर सिमडेगा की आवाम क्या चाहती है, क्या सोचती है, क्या सोचकर इस बार वोट डालेगी और क्या कुछ काम अब तक हुआ है, इसका हिसाब किताब लेने के लिए हम लोग सिमडेगा की आवाम के बीच में पहुंचे हैं और कुछ मेहमान भी हैं जिनसे आज बातचीत होगी, तीखे सवाल पूछे जाएंगे। तो हमारे बीच जो मेहमान हैं, आइए उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। तो रिंकू अग्रवाल जी हैं हमारे बीच झारखंड पार्टी से, सुशील लाकड़ा जी हैं निर्दलीय उम्मीदवार हैं और रणधीर रंजन है कांग्रेस से। तो वहीं ओम प्रकाश साहू भारतीय जनता पार्टी से अपनी राय रखेंगे। भूपेंद्र पांडे आजसू जिलाध्यक्ष हैं। वहीं नील जस्टिन बेग निर्दलीय उम्मीदवार हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे बीच कुछ मेहमान हैं। डेविड तिर्की कांग्रेस प्रेसिडेंट, प्रदीप केसरी पीसीसी डेलीगेट, दीप नारायण दास जिला उपाध्यक्ष बीजेपी। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 के इस चुनावी स्पेशल शो में। जोरदार तालियां हो जाए एक बार सभी मेहमानों के लिए। तो सवालों की शुरुआत करना चाहेंगे और सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या लगता है आपको इस बार कितना कुछ काम हुआ है झारखंड में? काम के मामले में देखा जाए तो कुछ भी काम नहीं हुआ है। काम हुआ है जनता की जो पैसे है उसको बर्बादी करने का काम हुआ है। बड़े बड़े बिल्डिंग बने हैं लेकिन उसमें सरकार सुविधा देने भूल गई। जैसे अस्पताल के संरचना तैयार हुई लेकिन उसमें ना डॉक्टर है, ना नर्स है, ना दवा है। स्कूल के बिल्डिंग बने हैं लेकिन उसमें शिक्षक देना भूल गए हैं, किताबें देना भूल गए हैं, रोड के लिए अच्छी मटेरियल देना भूल गए हैं। इस तरह के काम हुए हैं। शॉर्ट में सबसे पहले मैं जल्दी से जान लेना चाहूंगी सरकार के बारे में अब तक कितना कुछ काम हुआ है, सर आप बताइए। जैसा अपने क्षेत्र में हमने देखा है, घूमा है, जो अब तक समस्या में लोग पड़े हुए हैं, हमको नहीं लगता है कि अभी तक जितने भी प्रतिनिधि आए जनता का सुख दुख में सहभागी बने। सभी कोई जनता त्राहिमाम है, उनको अच्छी सेवा चाहिए और अच्छी सेवा देने के लिए मैं रणभूमि पर आया हूँ। सर आप जल्दी से 3 उपलब्धि बता दीजिए कि आपके गठबंधन ने कितना कुछ काम किया है। और देखिए, हमारे गठबंधन सरकार के द्वारा सबसे पहले तो जितने भी अल्पसंख्यक स्कूल थे जिनका की पूर्व की सरकारों ने वित्तीय पोषण बंद कर दिया था, सबसे पहले हमने सरकारी या हमारे जो अदर सरकारी स्कूल थे उनको हमने चालू करवाया। यहाँ तक कि शिक्षकों की बहाली रोक दी गई थी। अल्पसंख्यक जितने भी स्कूल हैं उस सभी स्कूलों की बहाली रोक दी गई थी। और ऐसा हमने बहुत सारा ऐसा काम किया है कि हम जनता के पास जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी सामाजिक समरसता की पार्टी है। ये किसी एक धर्म की बात करती नहीं है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और हमको पूरा विश्वास है पुनः हमें इस बार जनता अपना आशीर्वाद फिर से दे रही है। ठीक है सर, आपको क्या लगता है कि 5 सालों में कितना कुछ काम हुआ है? 5 सालों में झारखंड जितना गर्त में गया है वो आज झारखंड के सभी जनता इसको देख रही है। 5 सालों में जितने अपने माँ बहनों का जो सुरक्षा का मामला है वो तो रहा नहीं। रोज दिन प्रतिदिन कहीं हत्या, कहीं महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार ये देखने को मिलता है। और आज के समय में जो मैया सम्मान योजना के संबंध में जो आज हमारे स्थानीय विधायक हो चाहे सरकार हो, जो अपने बड़ी उपलब्धि के रूप में बताता है क्षेत्र में जाकर के, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 5 साल कहां सोए हुए थे? अभी 2 महीना के अंदर जब घोषणा हो गया कि अब चुनाव आने वाली है तो इनको मैया सम्मान मैया लोगों को देखने को मिला और उन्होंने उनके द्वारा मैया सम्मान का योजना देना शुरू किया गया। पहला बात। दूसरा, हमारे क्षेत्र में एक बहुआयामी काम चालू होने वाला था। यहाँ का एक बच्चों के लिए हॉस्पिटल का शिक्षा का एक खोलने का हॉस्पिटल, उसे इस क्षेत्र से यहाँ के जनप्रतिनिधि उठा करके लोहरदगा में ले गए।
सर आप आऊंगे आपके पास, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। ठीक है सर, आप तो इस बार गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों आपको ऐसा लगता है कि जनता इस बार आपको वोट देगी? बिल्कुल जनता मौका देगी, क्योंकि जब भी मुझे मौका मिला हम काम किए हैं, झारखंड को हम बनाए हैं, हम ही संवारेंगे। आज 5 साल का जब हम देखते हैं झारखंड का कार्यकाल को इस सरकार का, तो यहाँ पे ये देखने के लिए मिल रहा है कि सरकार के कार्यकाल की वजह से आज झारखंड लगभग 20 साल पीछे चला गया। इस सरकार में तेजी से खनिज संपदा को लूट हुई है, नहीं लगता है जो झारखंड में 20 साल से ज्यादा ही खनिज संपदा चलेगा। और इसका एक कारण है जो इसके अलावा कोई दूसरा आय के साधन झारखंड में नहीं है। झारखंड को गर्क में लेने के काम की है सरकार और लोगों को ठगने के काम की है। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे, काम हुआ है? जिस पैमाने पर काम होना चाहिए और जैसी जितनी अपेक्षा लोगों की थी उसके अनुपात में झारखंड में कुछ नहीं हुआ है। झारखंड ही नहीं, इस देश को सोने का चिड़िया बोला जाता था, ठीक उसी तरह झारखंड को भी इस देश का सोने का चिड़िया बोला जाता था। लेकिन विकास के नाम में जितना लूट हुआ है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। ठीक है। और सर आप क्या कहेंगे कि पिछले बार तो आप लोगों ने चुनाव जीत लिया, लगता है कि आपको इस बार वापस से जनता चुनेगी? अच्छा, तो आप ये बताइए सर, क्या आपको लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देने वाली है जनता? बिल्कुल मौका देगी, क्योंकि कारण ये है कि सबसे बुनियादी सुविधा जो कहा जाता है, ये गठबंधन की सरकार अबुआ वास्ते दे दिया, लेकिन बालू पर प्रतिबंध लगा दिया। अब अबुआ आवास बनाएगा कैसे? और उसको कालाबाजारी करके खाली रुपया बटोरने का काम किया है। इसलिए गांव के जितने भी गरीब तबके के वोटर्स हैं, सबका निगाह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा और आनंद और चैन का जिंदगी जीने का सबको विचार है। ठीक है, कहिए। सबसे पहले तो इन्होंने जो मैया सम्मान योजना की बात रखे और जिसको ये कह रहे हैं कि आनंद फानंद में लाया गया, इनको ये मालूम होना चाहिए कि पूरे देश में कोरोना आया हुआ था, 2 साल कोरोना में बीत गया है। रही बात हमारे खनिज का, जो झारखंड के पैसा जो है 1,36,000 करोड़ रुपया ये दबा के रखे हुए हैं। जिस दिन 1,36,000 करोड़ रुपया यहाँ पर हमें दे दे, उस दिन हर महिला को 1,000 नहीं 5,000 रुपया हर प्रति महिला को मिलेगा मैडम। और मैं दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि ये लाल कार्ड, हमारा जो गरीबों का जो राशन कार्ड था, झारखंड को जितना मिलना चाहिए उन्होंने बंद कर दिया। मजबूरी में हमारी सरकार ने 20 लाख राशन कार्ड है ना, हरा कार्ड जनता को उपलब्ध कराया है मैडम। रही बात है, और मैं राशन कार्ड के बारे में जानना है। और मैं बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री आवास जो हर गरीब को मिलना था, झारखंड का कोटा को इन्होंने काटा, जिसके बदौलत हमको फिर अब वो आवास हमको सरकार को और जनता को देना पड़ा है। क्या कह रहे हैं सर आप? जितनी भी वर्तमान में योजनाएं आ रही हैं प्रलोभन के लिए आ रही हैं। रही बात राशन कार्ड की बात, जब ये राशन राइट टू फूड सर कानून बना 2013 में 2013 में, उसमें 75% को आच्छादित करना है। कोई भी सरकार अगर चाहे कि 100% को हम आच्छादित करें, जैसा कांग्रेस सरकार प्रयास किया था, जब कानून बना उसमें रिटिन है और 75% को आच्छादित करना है। और आप गांव घर में भी देखेंगे कोई ना कोई संपन्न व्यक्ति है जिसको छुपा के राशन कार्ड वितरण किया जाता है, सरकार अपनी लोकप्रियता बनाने के लिए। आप खुद एक नारी है, आप बताइए कि इस देश में जहां पर नारी को मां के रूप में पूजा जाता है, उस देश में नारी को की सम्मान की कीमत पैसे से लगाई जा रही है। अगर आपको सही में नारी का सम्मान करना है तो नारी के लिए सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए, एक ऐसे समाज का निर्माण कीजिए कि जब घर में बेटी पैदा हो तो ढोल बजे, मांदर बजे, गांव में जो है रसगुल्ले बैठे, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, सिमडेगा जो है एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आज भी यहाँ पर जो है महिलाओं के अनुपात पुरुषों से ज्यादा है, आप देख सकते हैं। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उसकी तुलना में अगर देखें तो यहाँ पर क्यों क्षेत्रीय पार्टियों का कमांड जनता में नहीं है? देखिए, एक लोगों से जाके आप पूछिए, वो किसी भी पार्टी के रहे होंगे, आप उनसे पूछिए कि दिल में हाथ में रख के बोलिए, झारखंड पार्टी के हमारे केंद्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री एनोस एक्का ने अपने कार्यकाल में जितने काम किए हैं,
जितने काम किए, 700 से ज्यादा पुल बनाए, 1000 से ज्यादा सड़कें का निर्माण किया है, यहाँ पर सदर अस्पताल की जो बिल्डिंग बनी उन्होंने बनाया है। जितना काम उन्होंने किया है आज तक किसी ने वो काम नहीं किया है। आज जिस तरीके से कांग्रेस और झापा के लोग बोल रहे हैं, जिस तरीके से बात को अपना रख रहे हैं जी, इन लोग विकास पुरुष हैं। इन लोगों को बातों से जो लगता है, आज सिमडेगा के स्वास्थ्य शिक्षा के तौर पे कौन 3 काम ऐसा किए जी इनको ही गिना दें। आज भी सिमडेगा जिला में खाट पे मरीजों को लेकर जा रहा है, और खाट पे लेने के लिए एक विशेष कारण शायद कांग्रेस के प्रवक्ता को पता नहीं, जो 20 साल और 24 साल और 5 साल में क्या अंतर होता है। आज जिनके साथ ही अपना नैया पार लगा रहे हैं साथ चल के, आज वो 3 बार बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार चला चुके हैं। इनको जानकारी का अभाव है। इनको कहीं कहीं लगता है जो हम लोग किसी तरीके से लटक के चल रहे हैं, सरकार को चला रहे हैं। इन लोग झारखंड को और सिमडेगा को एक ऐसी जगह पे लेने का काम किए हैं जहां आज के 20 साल बाद भी यहाँ का आदिवासी चप्पल जूता पहनने के लिए मजबूर हो जाएगा, नहीं पहन पाएगा, क्योंकि इनका देना है। शिक्षा से दूरी रखेंगे, स्वास्थ्य से दूरी रखेंगे, पलायन का, भुखमरी का इनका देना है, तो जवाब भी इनको देना चाहिए। ये अभी जब चुनाव में जा रहे, कौन सबसे 3 काम है जिसको लेकर जाएंगे, जिसको पूरा करेंगे और जिसको ये पूरा किए हैं, इनका जवाब अभी चाहिए। इन सब सवालों का जवाब लूंगी आऊंगी सर, लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी सर। आप ये बताइए, सेम सवाल आपसे भी यही है, राष्ट्रीय पार्टियों की तुलना में अगर क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें तो आपको क्या लगता है कि जनता के बीच में कमांड क्यों नहीं बना पा रहे हैं? अभी जिस तरह से एनडीए और यूपीए के साथी बात कर रहे थे, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कुछ जो नीतियां इनकी हैं, चाहे गोगो हो, चाहे दीदी योजना हो, चाहे मैया समान हो, ये पब्लिक के आंख में धूल झोंकने का काम है। सीधी बता दे रहा हूं, उसके आगे कुछ नहीं है ये लोग। लेकिन ये बताइए ना सर, क्षेत्रीय पार्टियों का कमांड जो है कमजोर क्यों पड़ रहा है जनता के बीच? झारखंड क्यों अलग राज हुआ था? हमको नौकरी चाहिए था, किसको नौकरी मिला? आज तक एक नीति इन्होंने नहीं बना सका, स्थानीय नीति, एक नियोजन नीति नहीं बना सका। मतलब सरकार बनाया 5 लाख नौकरी देने के नाम में हेमंत सरकार बनाया। अब कितने को नौकरी दिया हेमंत, वो अपना गिनती बताए। जब केंद्र सरकार मोदी जी की सरकार, अरे शांत रही भैया, सुन लीजिए। हाँ, जब हमारे भारत सरकार मोदी जी ने कहा था कि मैं आऊंगा 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, आज 10 साल में तो 20 करोड़ लोगों को इन्होंने दे दिया। ये 4 करोड़ लोगों का रोजगार अभी तक मिल चुका है, जो स्थानीय लेवल पर मिला है, केंद्र लेवल पर मिला है, राज्य लेवल पर मिला है। पूरी तरह से देखिए, इनको मालूम नहीं, ये झूठ। देखिए, बीजेपी का मतलब भी भारत की सबसे झूठा पार्टी है। ये झूठ बोलकर सत्ता में आना चाहती है। नियोजन नीति नहीं लगने का कारण ये है कि ये विपक्ष में थे, अब विपक्ष उसका घोर विरोधी था, अब आज नियोजन नीति के प्रति बात करता है वो। हाँ, ऐसा है कि जब सरकार नियोजन नीति बनाने के प्रयास की, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कभी बाहर के लोगों से कभी कोर्ट पर PIL दर्ज करा चुके हैं, जो कि आपसे छुपा हुआ नहीं है। रही बात प्लान के मुद्दे में, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैडम ऐसा है कि मनरेगा क्यों लागू हुआ था? मनरेगा इसलिए लागू हुआ था कि हमारी झारखंड की जो जनता है, गरीब जनता है, और इसकी पलायन रोके, और उसको रोकने के लिए मजदूर आपने क्या किया इन 5 सालों में? हमने मैडम हमने राशन कार्ड नहीं दिया, हमने राशन कार्ड देने का काम किया है ना। रही बात, राशन कार्ड दिया लेकिन चावल देना भूल गए। आज गरीबों के पैसा से खरीदा हुआ चावल मैडम रेलवे स्टेशन में चल रहा है, जिसकी तस्वीर आपके चैनल के माध्यम से ये पूरा दुनिया देखी है। मैं उन लोगों से सिर्फ एक ही सवाल का जवाब जानना चाहता हूं कि एक विकसित राज्य को होने के लिए किन सुविधाओं की आवश्यकता एक राज्य में होती है, इसका जवाब मुझे प्रवक्ता बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता से मुझे चाहिए। ठीक है, आपसे बताइए। देखिए मैडम, हमारे जिला पिछड़ा जिला है, और यहाँ पर जितना भी राष्ट्रीय पार्टी में जो भी कांग्रेस किया है, खाली ठगने का काम किया है। अब बीजेपी ही एक ऐसे विश्वासीय पार्टी है जो कि यहाँ आदिवासियों की उत्थान और सबको लेकर के आगे बढ़ने की नीति अपना रही है। इसलिए अभी जनता समझ चुकी है और बीजेपी को वोट देगी ही। सिमडेगा में बहुत सी समस्या है, जैसे बहुत से जगह ऐसा है कि नली नहीं है, पानी के साधन नहीं है, नल नहीं है। जाके देहात में देखिए नल है, लेकिन सिमडेगा टाउन में NSC क्षेत्र में कहीं पे नल की पानी की व्यवस्था नहीं है। देखिए, सिमडेगा एक ऐसा जिला है जहां पर मूलभूत सुविधाओं की घोर कमी है, ना बिजली, ना पानी, ना सड़क, खटिया। आज भी सिस्टम खाट पर है, डॉक्टरों की सुविधाओं की घोर कमी है।
सर्पदंश से लोग मर रहे हैं, दवा की कमी है, इतनी समस्या का अंबार है जिसे देखने वाला कोई नहीं है। सिर्फ नेताओं का यहाँ भाषण देते हैं और वोट के समय धर्म की राजनीति खेलकर, कास्ट की राजनीति खेलकर यहाँ की भोली भाली जनताओं को बरगलाकर वोट लेते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करते। सुनते रहिएगा सर, आप ही लोग से इसका जवाब लेंगे। मैं 24 साल हो गया झारखंड को बने हुए, चाहे कांग्रेस रही चाहे बीजेपी रही, लेकिन सिमडेगा की जनता को यहाँ पर आज भी पानी, रोड, सब चीज की बहुत परेशानी है। और सबसे बड़ी परेशानी जो है वो हॉस्पिटल की है। सिमडेगा सदर अस्पताल, उसमें भी डॉक्टरों की सुविधाएं नहीं होती है। आप जाइएगा तो आपको एक भी डॉक्टर नहीं मिलेगी, और दवा तो बहुत दूर की बात है, पहले डॉक्टर मिले तब दवा मिलेगी। क्या बताइए? हमारा कहना है कि ये मैया समाज योजना, ये मुफ्त बिजली, ये बंद करके स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों फ्री करना चाहिए। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की, यहाँ पे सिमडेगा में मेडिकल कॉलेज, यहाँ से ठेठांगर में कोलीबिरा विधानसभा पड़ता है, वहाँ पे आया था। उसका जमीन उमीन सब अवेलेबल हो गया था। उसके बाद वे फिर उसको फिर बीजेपी भगाएगा। यहाँ के 2 विधायक जो कांग्रेस के हैं, जो यहाँ पे हमेशा से रहे, जो आदिवासी का हित नहीं चाहते, आदिवासी का हित नहीं चाहते, जो आदिवासी का हित नहीं चाहते, वो ये से बेचने का काम किया और उसे लोअर दखल ले गया, इसको भगाने का काम किया है। मैडम, मैं अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने का काम किया। बहुत सारे आरोप लगे हैं भारतीय जनता पार्टी पे भी और कांग्रेस पर भी और यहाँ की पार्टी पर भी जो अभी सत्ता में है। सबसे पहले जो यहाँ पर सत्ता में है सर, आपकी गठबंधन की सरकार है। सबसे पहले आप लोगों से ही जानना चाहेंगे, बहुत सारी समस्याएं हैं, जनता ने बताया है, शिक्षा की और स्वास्थ्य की कई ऐसी समस्याएं उन्होंने बताया है, नाले की, सड़क की, कई ऐसी। आप बताइए सर, अब तक क्या काम हुआ है? नहीं हुआ है तभी ये बोल रहे थे। ऐसा है मैडम, ऐसा है कि काम जितना ये जो सरकार जो की है हमारी हेमंत सोरेन और कांग्रेस की जो सरकार की है ना, रही बात आप बता दे रहे हैं, इन लोगों का हमेशा ध्यान जल, जंगल और जमीन को तो कई लोगों का काम है। इन लोगों का काम है जल, जंगल, जमीन के नाम पर गरीब लोगों का शोषण करना। जहाँ पर हमारा ये आदिवासी क्षेत्र है, जहाँ हमारा आदिवासी भाई का जमीन है, वहाँ पर ये लोग काम करते हैं। आपसे सरकार में आपसे शोषण किया, शोषण यहाँ के मुख्यमंत्री किया, शोषण यहाँ का मुख्यमंत्री किया, माइंस को लूटा, अपने परिवार के नाम में माइंस अलॉट कराया, बालू को लूटा, कोयला यहाँ का रोड खा गया, भारतमाला बनने वाला था उसको बनने नहीं दे रहा है। यहाँ का नेता बोलते हैं, यहाँ का विधायक कि हमारा आदिवासी का हित चाहते हैं, लेकिन आदिवासी को ये भलाई नहीं चाहते हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ भारतमाला बनने वाला था वो उन्होंने बनने नहीं दे रहा है। कोलीबिरा विधानसभा में 70 साल से लगभग उसी का राज है। आज 70 साल से कांग्रेस से झापा झूठा रहा है। आज जाके देखिएगा कोलीबिरा क्षेत्र में रोड। देखिए, मैं सिमडेगा का रहने वाला हूँ, सिमडेगा की बात कहता हूँ और पुकार रही है सिमडेगा की माटी, अब की बार झारखंड पार्टी। हर समस्या का एक ही समाधान, बीजेपी, अब की बार एनडीए। ये भारतमाला के नाम पर। ठीक है सर, एक बात बताइए, पिछली बार दोनों ही यहाँ की सीटें, सिमडेगा और कोलेबिरा दोनों ही सीटें आप लोगों ने जीती, लेकिन काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हमारे यहाँ काफी काम हुआ है। जो ये पब्लिक आपकी है, एक मिनट, ये पब्लिक आपकी है ना, इन्होंने ये मना कर रहे हैं। मुझे बोले दीजिए मैडम, ऐसा है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, सब राजनीतिक पार्टी के लोग हैं। ये सब राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। कोई आम पब्लिक को यहाँ बुलाया नहीं गया है, अपने अपने लोगों को यहाँ पर बुलाया गया। देखिए, जिस राज्य को विकास का दर्जा दिया जाता है, विकसित राज्य कहा जाता है, स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने आज तक कुछ नहीं किया। कोलीबिरा विधानसभा के अंदर विधायक कहते हैं कि हमने वहाँ पे विकास किया है, लेकिन वहाँ पे जलडेगा प्रखंड के सिमरिया जो गांव है, 77 साल हो जाने के बाद भी आज तक ना रोड है वहाँ पे, ना पीने का पानी है। और बिक्सल जी बोलते हैं कि वहाँ पे हम लोग विकास किए हैं, हमें लगता है विकास बिल्कुल नहीं हुआ। विधायक थे कांग्रेस के 5 साल से। मैं ये जानना चाहता हूँ उनके पदाधिकारी के द्वारा कि क्या 50 लाख कोलकाता लेके गए थे साड़ी खरीदने के लिए? इसका जवाब देइए। सिमडेगा में यदि झापा और कांग्रेस बात करती है तो झापा का
पूरे झारखंड में जानता है, जो आज से ज्यादा संपत्ति में अजीगी दफ्तर बना हुआ है पूरे झारखंड में, और वही है ना शौकत जी का आवास में बना हुआ है। बात ये लोग ओबीसी को आरक्षण ये सिमडेगा की यही धरती है। अगर यहाँ पर ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो जनता को चंदा करना पड़ता है, चंदा करना पड़ता है, गाड़ी का भाड़ा देना पड़ता है। अपने चंदे के पैसे से लोग ट्रांसफार्मर लगाते हैं, अपने चंदे के पैसे से लोग पोल गाड़ते हैं, अपने चंदे के पैसे से लोग बिजली का तार लगाते हैं, और बिजली बिल वसूलने के लिए सरकार आ जाती है। लेकिन यहाँ पे जो विधायक हैं सिर्फ अपना विकास करने में लगे हैं। यहाँ पे कोई भी ठीक है सर, एक मिनट, तो सारे सवाल ले लिए, सारे सवाल ले लिए। अब आपसे जवाब का समय है सर। सबसे पहले जवाब आपसे, क्योंकि दोनों विधायक आपके ही हैं यहाँ पर। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कई लोगों ने सवाल उठाए, स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाए, इन दो मुद्दों को लेकर आप जवाब दे दीजिए। 5 सालों में कितना काम हुआ? मैं बता रहा हूँ कि सिमडेगा की जो हमारा जो प्रशासन है 24/7 काम कर रहे हैं। यदि घटना अदा कदा हुई भी है तो विद इन ज्यादा कदा नहीं सर, रिपोर्ट नहीं रखते, इसका मतलब आप रिपोर्ट में महिलाओं के बारे में कई ऐसी खबरें सामने आती हैं, पलायन की खबरें आती हैं, धर्मांतरण की खबरें आती हैं। ये पूरी तरह झूठ और बेबुनियाद आरोप है मैडम। महिलाओं पर कभी भी यदि कोई हुआ तो विद इन 1 वीक के अंदर बलात्कार की लगातार खबरें आ रही हैं। देखिए, ज्यादा घटना कहीं हो जाता है, लेकिन उसके लिए पुलिस हमारा मैं बधाई देता हूँ सिमडेगा प्रशासन को, जो विद इन 1 वीक के अंदर सारा फैसला। मैडम एक मिनट, ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते हैं बलात्कार होने पर प्रशासन को बधाई देते हैं। ये इनका नेचर है, बलात्कार होने पर प्रशासन को बधाई देते हैं। बलात्कार की घटना नहीं हुई है, ये झूठे लोग हैं, है ना। मैं प्रशासन को सर आपसे कमेंट लेना चाहूंगी मैं कि बलात्कार शब्द को भी इतने चिल्ला के बोल रहे हैं। झारखंड पार्टी का यहाँ पर राज होगा तो इस बलात्कार शब्द को डिक्शनरी से मिटा दिया जाएगा। जल्दी से 3 पॉइंट में सर, टाइम नहीं, जल्दी। महिलाओं को मिलेगा सम्मान, युवाओं को मिलेगा काम, बुजुर्गों को मिलेगा सम्मान, झारखंड पार्टी को मिलेगी जो कमान। ठीक है, तो ये थी यहाँ पर काफी एक्टिव जनता जिन्होंने अपने मुद्दों को बताया, क्या कुछ इनकी समस्याएं हैं वो बताया, और हमारे बीच पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे जिनसे हमने बात की और उनसे कई तीखे सवाल किए, कई सारे आरोप प्रत्यारोप भी लगे, लेकिन यहाँ पर आकर के हमने जाना कि कितनी समस्याएं हैं लोगों में, और इस बार किसकी बहार है और इस बार किसका असर कम दिख रहा है, ये हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की। तो क्या होगा झारखंड का आदेश, कौन होगा अगला झारखंड का मुख्यमंत्री, ये जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। जनता की जो पैसे है उसको बर्बादी करने का काम हुआ है। न बिजली, न पानी, न सड़क, खटिया, आज भी सिस्टम खाट पर है। ये बंद करके स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों फ्री करना चाहिए। बेचने का काम किया और उसे लोअर तक